न्यूज स्टेट। आपने देखा होगा कि दिवाली पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बच्चों को ही होती है। झांसी में दिवाली का त्योहार, इसको लेकर बच्चे बड़ों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झांसी के लोगों ने दिवाली पर क्या करने वाले हैं और दिवाली पर बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, देखिए रिपोर्ट। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। इस जश्न के मौके पर सबके चेहरे खिले रहते हैं। माहौल ही कुछ ऐसा होता है, सब उसी रंग में रंग जाते हैं। लेकिन हंसी खुशी का माहौल अगर लापरवाही की भेंट चढ़ जाए तो ये मातम में बदल सकता है। मतलब साफ है कि दिवाली पर आपको खास सावधानी बरतनी होगी। दिवाली के दिन बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिलता है। वे खूब मौज मस्ती करते हैं। दिवाली के समय उन्हें मिठाइयों के साथ साथ पटाखे फोड़ने का मौका मिलता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। कई बार बच्चे नासमझी में पटाखों से हाथ जला लेते हैं या फिर स्वाद में ज्यादा मिठाइयां खा लेते हैं, जिससे वे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा पेरेंट्स को त्योहार के समय बच्चों के खान पान से लेकर सेफ्टी तक खास एहतियात बरतने की जरूरत है। दिवाली पर बच्चों को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए बताएंगे आपको, लेकिन पहले बात करें झांसी की, तो यहाँ लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं और क्या सावधानी बरत रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमेशा जैसे मनाते, दिया जलाते, मिठाई वगैरह घर परिवार के साथ मनाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है अधिकतर बच्चे जब पटाखे जलाते हैं तो नुकसान कर लेते हैं, तो वो क्या आपकी तरफ से क्या सजेस्ट है? ये है कि बच्चों को अकेले पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, घर परिवार के साथ फोड़ना चाहिए और बड़े पटाखों से दूर रहना चाहिए, जिससे बूढ़े पुराने आदमियों को कोई दिक्कत ना आए, घर में कोई समस्या भी ऐसी पैदा ना हो। इसी बच्चों को हमेशा साथ में रखना चाहिए और फटेके छोटे वगैरह बच्चा को पटाखों से दूर रहना चाहिए। दिवाली के समय गली मोहल्लों में पटाखों का शोर रहता है। लोग सड़क पर पटाखे फोड़ते हैं। कई बार बच्चे इन्हें देखने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दिवाली के समय बच्चों को कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें, हमेशा उनकी निगरानी करते रहें। दिवाली पर धुएं की वजह से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि बच्चों की सेहत पर इसका खासा असर पड़ता है। यही नहीं, पटाखे छोड़ते वक्त बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। मास्क लगाना चाहिए और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो हमारे समझ से जो बुजुर्ग होते हैं उनको नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? आतिशबाजी बच्चों के लिए जैसे कि पहली बात तो पटाखे ज़्यादा नहीं फोड़ने चाहिए। नॉर्मल जो पटाखे हैं वही फोड़ना चाहिए, बड़े बड़े नहीं फोड़ना चाहिए। जो बड़े पटाखे हैं जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, हाँ, वो नहीं फोड़ना चाहिए। इसलिए बच्चों को जब पटाखे फोड़े तो कोई तो भी बड़ा साथ में उसके साथ फोड़ना चाहिए। अकेले नहीं जाएं, खाली जगहों पे अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएं। दोस्तों के साथ तो ऐसा होता है ना कि हम मेजर भी ले लेते हैं कि कर लेंगे, तो ऐसे दोस्तों के साथ अकेले नहीं जाएं, कोई तो भी बड़ा साथ में हो। अब सवाल है कि दिवाली पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर किन बातों का ख्याल रखें, यानी बच्चों को सेफ्टी के बारे में कौन सी बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है। दिवाली पर बच्चों की सेफ्टी कैसे हो? बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। बच्चों को दिए और मोमबत्ती से दूर रखें। बच्चों को अकेले पटाखा ना फोड़ने दें। दिवाली पर प्रदूषण बढ़ता है, छोटे बच्चों को धुंध और धुएं से बचाएं। बच्चों के खान पान का ध्यान रखें, ज्यादा मिठाई जंक फूड ना खाने दें। बच्चों को कहानी कविता के जरिए आग, बिजली के खतरों के बारे में बताएं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 81 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 7 लाख बच्चे शामिल थे। इसलिए पटाखों से निकलने वाले इस खतरनाक धुएं से अपने बच्चों को बचाना जरूरी है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक पटाखों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो काफी खतरनाक होती है। लिहाजा सांस के मरीजों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। जो पटाखे होते हैं दीपावली में, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि एक तो वातावरण को नुकसान करती हैं। दूसरा, जो सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी के पेशेंट होते हैं, तो एलर्जी में भी शरीर में कई दाने हो जाते, कई लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो जिनको एलर्जिक हैं, पहले से एलर्जिक रहे हैं, वो पटाखों से थोड़ा दूरी बना के रखें कि उसकी जो धुआं है उसके कांटेक्ट में ना आए और पटाखे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। और दूसरा, जो श्वास वाले पेशेंट है, वो बुजुर्ग पेशेंट हैं और श्वास वाले पेशेंट हैं, वो ध्यान दें कि वो अपने आप को धुएं से, पटाखे से थोड़ा दूर रखें। ऐसे में दिवाली पर क्या सावधानी बरती जाए, तो सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। कि ग्रीन पटाखे जलाएं, जिससे इको फ्रेंडली गैसेज निकलती हैं, जिससे जो कि हार्मफुल नहीं होती, नुकसानदायक नहीं होती हैं। ये पटाखे, ग्रीन पटाखे जलाने से स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। दिवाली के मौके पर लोगों को क्या क्या तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो दीपावली पे पहले नंबर तो जो शुगर वाले पेशेंट हैं,
तो वो ध्यान दें कि मिठाई ज़्यादा ना खाएं, या मिठाई लें भी तो थोड़ा मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में लें। दूसरा, जो श्वास वाले मरीज़ हैं वो पटाखों के आसपास नहीं जाएं, क्योंकि उससे उनकी सांस बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो तेल और नमक मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उससे दिक्कत। और चौथा, जो पटाखा जलते हैं, जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनको वो भी उससे बचाव रखें। अब सवाल है कि इस दिवाली पर झांसी के दमकल विभाग की क्या तैयारी है। अनवरत पहले से चला आ रहा है। अस्थायी जो भी दुकानदार हैं, बेचने वाले चाहे बनाने वाले, उनको फायर की व्यवस्था के लिए बालू, पानी और फायर उपकरण कैसे चलाएंगे, इस सबकी जानकारी दी जा रही है। वहीं झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में भी दिवाली को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैद है। दिवाली के त्योहार पर अधिकतर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाती हैं और अधिकांशतः देखा गया है कि आतिशबाजी के कारण कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आती हैं, जिसको लेकर अब झांसी का दमकल विभाग पूरी तरीके से अपनी कमर कसे हुए है। इस समय हमारे आप पीछे आप देख सकते हैं, ये दमकल विभाग की गाड़ियां हैं जो 24 घंटे तत्पर सेवा के लिए हमेशा तैयार है, और अगर कहीं भी आगजनी की घटना होती है तो दमकल विभाग पूरी तरीके से वहां मौके पर तत्काल पहुंचता है और आग पर काबू पाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। हमारे साथ में दमकल विभाग के एक अधिकारी मौजूद हैं, प्रभारी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार दिवाली पर किस तरीके से क्या क्या जैसा निर्देश है और किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से दमकल विभाग पूरी तरीके से तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चार है। मैं फायर स्टेशन मऊरानीपुर में प्रभारी हूँ जी। और इस बार प्रशासन के और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश जी। करीबन वैसे मऊरानीपुर क्षेत्र में लगभग 50 अस्थायी दुकानों के प्रमाण पत्र आए हमारे पास जी। और उनको बुक किया जा रहा है और प्रत्येक को निर्देशित किया जा रहा है कि दुकान से दुकान की दूरी 10 फीट की होगी जी। 10 फीट गैपिंग होगी बीच में जी। लाइट का कोई भी पॉइंट भीतर नहीं होगा जी। कपड़े का कोई भी कपड़े नाम की कोई चीज़ नहीं लगेगी। टोटल 3 सेट में दुकान होगी जी। 200 लीटर प्रत्येक दुकान पर पानी होगा जी। 2 फायर एक्सटिंग्विशर होंगे जी। नो स्मोकिंग का बोर्ड होगा जी। और बालू की बाल्टियाँ होंगी जी। और यहाँ मऊरानीपुर में मेला ग्राउंड में आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। दिवाली पर हर घर रोशन होता है। इस दिन खुशियों को समेटने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है और दिवाली लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन जो सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन सावधानियों का ज़रूरी है कि उसका पालन करें। संगम नगरी में दिवाली की रौनक ही अलग होती है। कवि, गीतकार, साहित्यकारों की नगरी प्रयागराज में लोग आज भी पुराने जमाने की दिवाली को याद कर रोमांचित हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि पहले की दिवाली और आज की दिवाली में काफी फर्क आ गया है। सवाल है कि प्रयागराज में दिवाली पर क्या हो रहा है, दिवाली पर लोग सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए प्रयागराज में लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। हर तरफ दिवाली की धूम है। रह रहकर पटाखे की तेज आवाज डरा रही है। बात करें संगम नगरी प्रयागराज की दिवाली की तो यहाँ की रौनक ही कुछ अलग होती है। यहाँ लोग दिवाली के महापर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बताते हैं कि यहाँ के कवि, गीतकार, साहित्यकारों के दिवाली मनाने के अलग ही रंग थे। कवि यश मालवीय उन पुराने दिनों को याद करके आज भी रोमांचित हो जाते हैं। वो प्रयागराज की रहने वाली महान कवित्री महादेवी वर्मा को याद करते हुए आज के दौर के दिवाली की तुलना करते हैं। मुझे तो देखिए बचपन से ही महादेवी जी के घर की दीपावली आकर्षित करती रही है। दीपावली पे वो कुम्हार के रूप में आ जाती थी और हमने देखा है मिट्टी के दिए गढ़ते हुए उनके प्रांगण में वो ढेर सारी मिट्टी आटे की तरह सान के बैठ जाती थी और कहती नहीं कि देखो जो कंपन दिए की लौ में है वो इन बिजली के लट्टुओं में कैसे लाओगे। और खुद खोआ तैयार करती थी, दूध औटाती थी, खोए की ऐसी बढ़िया बर्फ़ी बनाती थी महादेवी जी, कोई हलवाई क्या बनाएगा। और उसके अलावा पहले दीपावली का मतलब फिर दीपावली ही होता था, मतलब रोशनी में नहाया शहर होता था। अब तो धुएं से भर जाता है।
सवाल है कि दिए पहले भी जलाए जाते थे, पटाखे पहले भी छोड़े जाते थे, लेकिन आज की दिवाली पुरानी दिवाली से अलग कैसे है? कवि यश मालवीय फिर कवयित्री महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन को याद करते हुए कहते हैं कि पुरानी दिवाली की वजह से आज की दिवाली रोशन है। तो वो दीपावली और आज की दीपावली में जब हम फ़र्क देखते हैं तो मुझे लगता है कि उस दीपावली ने जो हमें दिया है उसके कारण हमारी आज तक की दीपावली रोशन है। आज भी हम उन स्मृतियों को जीते हैं और महादेवी जी हों, बच्चन जी हों, सब ने दीप पे अद्भुत गीत लिखे हैं। प्रयागराज के युवाओं में दिवाली को लेकर खासा उत्साह है। वो दिवाली की तैयारियां कैसे कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। बचपन में हम लोग दिवाली मनाते थे तो मुझे यहाँ तक याद है कि दिवाली से पहले हम लोग जाते थे और लोकल जो हमारे कुम्हार लोग होते थे वो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, दिए होते थे, उनको हम वहाँ से ख़रीदते थे जिससे उनकी जीविका भी अच्छी रहती थी। लेकिन आज के समय में जो कल्चर हो गया है वो लाइटिंग का चल रहा है पूरी तरीके से, जो कि चाइना से इम्पोर्टेड जो सामान होते हैं, लाइट्स होती हैं जो कि हमारे देश में बनती भी नहीं, वहाँ से इम्पोर्ट होकर आती हैं, उन्होंने उनका स्थान ले लिया है, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल कुम्हार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी जीविका चली गई है। माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को बैठाते घर पे, और छोटी दिवाली में हम लोग रंगोली बनाते हैं, मम्मी के साथ हेल्प कराते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और सब कुछ करते हैं। माँ काली पूजा भी देखने जाते हैं हम लोग। मिठाई कौन-कौन सी? मिठाई सोन पापड़ी हुआ, सब जितने हम लोग को गिफ्ट भी मिलते हैं जो मेरे कज़न्स हैं उन लोग देते हैं मुझे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो दिवाली पर स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसा कि हम लोगों को अगर आप बचपन से अगर शुरुआत करते हैं तो पहले दीपावली में दियों के, मिट्टी के दियों के और खुद के जैसे आपके स्वदेशी जिसको हम आज कह रहे हैं उसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते थे। आज मार्केट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बहुत से सामान उतारे गए, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे जो कुछ भी हों। दिवाली पर बाजार भरे पड़े हैं, हर चीज़ की कई वैरायटी आ गई हैं। लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर क्या लें और क्या ना लें। कुछ लोगों का कहना है कि पहले की दिवाली और अब की दिवाली में काफ़ी फ़र्क आ गया है। महंगाई ने भी दिवाली पर काफ़ी असर डाला है। क्या करते थे, छोटे छोटे पटाखे थे, उसी में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो आदमी कंफ्यूज रहता क्या ले क्या ना ले। बहुत चीज़ें हो गई हैं, इसका इफेक्ट भी देखिए मार्केट में। हाँ, मिठाई में क्या है, अब मिठाई में भी वही चीज़ें, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो है पहले हम लोग वैरायटी कम थी लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत फ़र्क आ गया है। पहले हमारे घरों में जो मिठाई बनती थी तो खोआ आता था और हमारी दादी जी, हमारी माता जी घर में खुद बनाती थी गरी का, उसमें मिश्रण डालकर। और अब तो सब कुछ व्यावसायिक हो गया, बाहर से हम लोग लेते हैं। पहले के गड्ढे और पटाखे सस्ते होते थे और हम लोग खूब ज़्यादा बजाते थे। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है पटाखों में, और चाइनीज़ एक कल्चर आया था बीच में, तो उससे पटाखों का जो एक पारंपरिक स्वरूप है वो थोड़ा चेंज हो गया है। दिवाली ऐसा त्योहार है जिससे पूरा परिवार मिलकर मनाता है। घर का माहौल भी अलग हो जाता है। काम करने से लोग थकते नहीं हैं, सब मिलकर घर की सफाई करते हैं और साथ ही मिलजुल कर पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि धीरे धीरे परंपराएं भी बदल रही हैं। मेरे ख्याल से तो पहले जितनी भी मिठाइयाँ बनती थी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चे सब एक साथ मिलकर बनाते थे, तो दिवाली की एक अलग रौनक होती थी। लेकिन अब देखिए सारी चीज़ों के गिफ्ट हैम्पर्स आ गए हैं, बाज़ार में बने बनाए मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपसी जो तालमेल है परिवार का वो ख़त्म हो गया है। या मोबाइल पे इतनी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं कि वहीं से सारी चीज़ें हो जाती है, ना परिवार बैठ के एंजॉय कर पा रहा है ना बना पा रहा है। पहले देखिए हम लोग दिया बत्ती भी करते थे तो सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होती थी कि सब लोग मिलकर काम कर लेते थे। अब वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी फैलती जा रही हैं, इतना कॉर्पोरेट हो गई ये चीज़ें। यहाँ दिया तक हमारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे बनकर बनी बनाई आ जाती है, इलेक्ट्रिक बत्ती जलाई ऑन हो गया। इसकी वजह से हम लोग का नुकसान हो रहा है, पारिवारिक टर्म खराब हो रहे हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है, लेकिन जरूरत है कि अच्छाई और रोशनी की जगह बुराई और अंधकार ना जगह ले। लिहाजा इस पर युवा पीढ़ी को खास ध्यान देना चाहिए। दिवाली मनाएं, लेकिन अच्छी परंपराओं को ध्वस्त करने की कोशिश ना करें। टीम न्यूज़ स्टेट।